माफ नहीं किया अपनी नई नवेली दुल्हन को इसने। उसे लगता है केस का सुनकर उसने शक नहीं, गुनाह कबीरा किया है। अब वो सौ तरह से अपनी जान पर जुल्म ढा रही है, ना खाती है ना पीती है, समझो भूख हड़ताल कर रखी है। सलाम बीबी। वालेकुम सलाम। बीबी जी वो ऊपर। ओ लेट मी चेक, शॉपिंग बैग्स तो पूरे हैं ना? गाड़ी में तो नहीं कोई रह गया? जी बीबी जी, मैं तो सारे ले आई हूँ। रिमशा जी जाओ पहले तुम बड़ी अम्मी से मिलाओ। ठीक। हाँ अब बोलो। मेरा ख्याल है तुम्हें इस वक्त ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए। जी तो मैं कल रात के लिए। बड़ी अम्मी ने बता दिया कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो, यही बात है ना? जी वो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि इस घर में रहने के लिए, किसी रजामंदी की, किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए तुम्हें किसी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। जी हो सकता है तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाई है, इसके लिए तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। और इस मुकदमे का फैसला मेरे हक में होना तुम्हें और भी शर्मिंदा कर रहा होगा। तो मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कह देता हूं कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, और अगर किया भी है तो मुझे उसका कोई सिला नहीं चाहिए। इसलिए तुम हर बात पर यह ना सोचना कि मुझे क्या अच्छा लगे या किसी को क्या बुरा लगे। तुम वैसी ही रहो, वो ही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। किसी की मजबूर करने पर कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं। हालात और मजबूरी के तहत इंसान बहुत कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। इंसान बड़े बड़े समझौते कर लेता है, लेकिन यह मेरा तुमसे वादा है, यहां कोई भी तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करेगा। हत्ता कि मैं भी तुमसे आगे बिछ जाने वाली खिदमत गुजारी की तवक्को नहीं करता, और चाहूंगा कि तुम भी मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा बनने की कोशिश करूंगा। मेरी जिंदगी में फरियाल और रिमशा की जो जगह है, उसे मैं किसी और के साथ नहीं बांट सकता। यह हवेली बहुत बड़ी है, तुम फिक्र मत करना, यहां तुम्हारे लिए जमीन कभी तंग नहीं होगी। चलो चलो जल्दी अंदर चलो। ओह मामा क्या बात है आखिर? बताती हूँ, पहले अंदर तो चलो। मामा चलो।
फिरदौस, रानी को यहां किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रानी पागल हो गई है, संभाल अपने आप को। तुम्हारे पापा जब आए तो उनसे ऐसे बात करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। What do you mean? भूल गई थी तुम शहर जाकर जो तुम्हें सबक पढ़ाया था? खैर छोड़ो, तुम रेडी हो जाओ, मैं मुराद को बाहर ही रोकती हूँ। ओके? Whatever. बीबी जी, सरकार आ रहे। हेलो। हेलो। जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। व्हाई नॉट आलमपना? हमसे कब प्यार है? हाँ, जान तुम्हें प्यारी है। हरगिज़ नहीं। खुशी से ये तीरे नजर तुम चलाओ, ये दिल किसके लिए है, जिगर किसके लिए है? मैं कुछ देर बाद आ जाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, कम इन बेटा। मेरे दिल का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाएगा तो मेरे दिल की धड़कनें नहीं रुक जाएंगी? हैं? You must be joking, right? आपने कल से एक दफा कॉल नहीं की मुझे, क्यों? इन तमाम इल्जामात का हकदार मैं नहीं हूं, इसके बावजूद इन तमाम इल्जामात को मैं खुशी से कबूल करता हूं। Mom, come here. आए ना। आज हम अंग्रेजी में नहीं बल्कि देसी स्माइल में पिक्चर लेंगे। से पाउट 1 2 3 एंड पाउट। बरसों हो गए इस एल्बम में कोई नई तस्वीर नहीं लगी। अरे अम्मी, डिजिटल कैमरों के होते हुए कौन प्रिंट निकलवाए, कौन ये झंझट पाले? क्यों झंझट क्यों? अगर तुम्हारे कैमरे इतने ही अच्छे हैं तो रिमशा की पैदाइश के बाद की कोई तस्वीर दिखाओ। है तुम्हारे पास? कार्ड करप्ट हो गया था उस वक्त। बस यही हकीकत है तुम्हारे कैमरे की, सब हवाई बातें। अरे शाह आलम की तस्वीर, तुम तो कह रही थी कि सब तस्वीरें जाया कर दी है। चांदी, दरवाजा बंद करो। इसका मतलब है और तस्वीरें भी हैं। अम्मी, आपको यकीन है कि तस्वीरें इसी एल्बम में थी? भाई तुमने खुद ही तो देखा था। कितनी बार समझाया है तुम्हें। ओफो अम्मी, मुझे सोचने तो दें। क्या सोचने दूं? क्या अपने सर से निकालोगी गुम हुई हुई तस्वीरें? जाओ अपने कमरे में जाके सोचो। जब तुम ही लोगों से अपने राज संभाले नहीं जाते तो मैं क्यों कुर्ती रहूं?
आपको तो बस मौका चाहिए होता है। ए सुन, रानी और फिरदौस को बुला कर ला, पता तो चले क्या बात हुई है। और सुन, टेप ऑन कर। इस औरत ने तो दिमाग खराब कर दिया है मेरा। कुछ ऐसे मुकामी मोहब्बत भी आए, कुछ ऐसे मुकामी मोहब्बत भी आए, जो आहों को रोका तो आंसू भराए। फिरदौस, रानी, तुम लोगों को माई साहब ने बुलाया। और नसरीन, तुझे और मुझे ना फरियाल बीबी बुला रही हैं। सबब मैंने पूछा जो जो बेबी जी, ये इतनी फटी पुरानी किताब कहाँ से आ गई जूतों वाले खाने में? हाँ, दिखाओ मुझे। रख दे इसे वहीं पे। फिर क्या बात हुई? जी, वो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ रहने से उन्हें कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, केस की वजह से कहा होगा ताकि तुम खुद को कसूरवार ना समझो। और बस यही। बस इतनी सी बात हुई? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? नहीं नहीं, अब आप फिरदौस से पूछ ले। फिरदौस?
वो वहां क्या कर रही थी तुम दोनों के बीच में? अभी कान खींचती हूं उसके। नहीं जी, वो मैंने ही उसे बुलाया था। उसे तो पता भी नहीं था कि बड़े सरकार आ रहे हैं। अच्छा, चलो तुम्हारे कहने पे उसे माफ कर देती हूँ। अब अपने कमरे में जाना सीधी, काल कोठरी में छुप के ना बैठ जाना। आ गई समझ? हाँ आओ तुम लोग। मैंने शहर से तुम लोगों के लिए कुछ शॉपिंग की थी। शमा निकालो ज़रा, दिखाओ। इधर आ। क्या पूछ रहा था नादर? बीबी से वो पूछ रहे थे कि रेहाना कहाँ। और तूने कुछ नहीं बताया? नादर की नफरत बहुत बुरी बला है, बहुत बुरी। ये कभी ना सोची कि अगर तूने उसे कुछ बता दिया तो तुझे छोड़ देगा ना। वो तेरा भी वही असर करेगा जो वो रेहाना का सोच रहा है, समझी? चल जा। बंदे अली ने कोई हरकत तो नहीं की? सरफराज की शामत आएगी मुर्शिद। बंदे अली का क्वार्टर उसी ने गिराया ना, आने दे। पर मुर्शिद, थाने में फिर कोई अपना बंदा रहता नहीं है। जहां लोहा नहीं चलता वहां कागज के नोट चलते हैं। ओए फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, कोई और बंदा ट्राई कर लेंगे। बंदे अली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब तक अमीन अदालत में गवाही नहीं देता उस पर कड़ी नजर रख। महर अली से उसका कोई राब्ता नहीं होना चाहिए, समझा? समझ गया सरकार। ला दस, और चलिए हवेली में कोई थोड़ा खाने की, उनका दिया हुआ लंगर ही तो हम खाते हैं, और तू यहाँ से खाना लेके जा रही है बेटी के लिए हवेली में? वो 9 महीने मेरे पेट में पली है, हवेली में नहीं। हवेली में तो कोई थोड़ नहीं है।
रानी को तो तुम जानते हो ना, जितना मर्जी अनाज पड़ा हो और वो खाएगी ही नहीं, फायदा। अरे अच्छा बाबा, जो तेरे दिल में आता है कर ले, पर जरा जल्दी कर ले, तेरी मेहरबानी है। बाहर रक्षा खड़ा है, पैसे पड़ रहे हैं। नगमा और उसकी माँ अभी तक नहीं आई, देख तो सही जरा उसे। और नहीं पहुंची तो ना सही, जिसने जाना होगा खुद ही आ जाएगा। अगर साथ ना लेके गए तो वो नहीं आएंगी। रानी की सहेली है, जरा मिल लेगी। अच्छा भाई, जिस तरह तेरी मर्जी है। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल पा रहा है। देखे ना, शाह जी कितने बड़े ज़र्फ के मालिक हैं कि उन्होंने रानी को वापस घर नहीं भेज दिया, हालांकि उसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आई है उन पर। आई नहीं, टल गई है। मुसीबत तो नादर शाह की शक्ल में आई थी। मेरा ख्याल है कल जाके अमीन का भी पता कर ही लूँ, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तुम जाके ना नगमा और उसकी माँ का पता करो, अमीन खैर से होगा। और नादर शाह जो है ना, वो कोई और मुसीबत गले नहीं डालेगा। आंखें चुंधे आ जाएंगी सबकी। मुझे नहीं पहनना है, और वैसे भी महफिल में जेवर की क्या जरूरत है? महफिल तो सिर्फ बहाना है, असल में तो बड़े सरकार के केस जीतने की खुशी में हो रही है। तो ये कहाँ की रीत है? जीत बड़े सरकार की हो और हार मुझे मिले। बड़ी चालबाज है ये फरियाल अम्मी। अब क्या कर दिया उसने? चांदी ने बताया नहीं आपको, शहर से उन दोनों के लिए तोहफे तोहफे लेकर आई है। हाँ, बताया तो था चांदी ने। तो कोई अंदाजा नहीं लगाया आपने? मेरा छोड़ो, अब अपना अंदाजा बताओ नफीसा बेगम। जाहिर है उन दोनों को अपनी फेवर में लेने के लिए। अच्छा है, अच्छा है। और अम्मी शमा का तो हमें पता है, फौरन इधर की बात उधर लगा देती है। अब वो चाहेगी कि उसे डायरेक्ट सोर्स मिल जाए। वाह नफीसा बेगम वाह। आपको मजाक सूझ रहा है? तुमने मेरी टेंशन जो अपने सर ले ली है। हो लें इसी बात पर आप खुश। चले अम्मी, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, आप भी तैयार हो जाए, मेहमान आना शुरू हो गए। अच्छा चांदी, कर मुझे तैयार। मुझे तो हैरत होती है सरकार, आप जैसे पीर फकीरों के खानदानों में भी ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं। आप जाके पहले सलीम को पकड़े, मौके पे तो वही मौजूद था ना। उस सलीम की हैसियत क्या है नादर के लिए? आप सोचें, मैंने बड़ास वहां निकाली है जहां पर उसका कुछ फायदा भी हो। मतलब? सरफराज नाम का एक सिपाही नादर का मुखबर था अपने थाने में, मैंने दस्ती उसे फारिग किया है। अब देखना यह है कि नादर शाह पर हाथ कैसे डाला जाए। रहने दें इंस्पेक्टर साहब, बात बढ़ाएंगे तो मजीद कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी। हमारा तो महकमे कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए बना है सरकार। आप बुजुर्ग हैं सरकार, माफी शाफी दे सकते हैं, पर मेरी तो ड्यूटी है ना औंतरे आदमी का दिमाग दुरुस्त करने की, वो तो मैं करता रहूंगा। मैं जरा अपने बाकी मेहमानों को भी देख लूं, और आप खाना खा के जाइएगा। जी सरकार। यार मोहम्मद, बिस्मिल्लाह सरकार। आइए।
मेरी जिंदगी में फरियाल और रिमशा की जो जगह है उसे मैं किसी और के साथ नहीं बांट सकता। एक्सक्यूज मी। कैसी हो नफीसा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें हासिदों के शर से बचाया, लेकिन लगता है जब तक बुरी नज़र वाले का मुंह काला ना हो वो बाज नहीं आता। ओ, और बुरी जुबान वाले का क्या अंजाम होता है ये भी बता दो। सुनने वाले को अपना सच कड़वा और बोलने वाले की जबान ही बुरी लगती है। हाँ, उच्चा बोलने से कोई सच्चा साबित नहीं हो जाता। तो चलो तुम ही बता दो कि सच क्या है। सादा लफ्जों में मकसद क्या है तुम्हारे यहाँ आने का? क्या देखना चाहती थी? इन्हें मैंने बुलाया। सलाम। जी तेरा। आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। तो ठीक है, फिर मिलो अपने मेहमानों से। I'm sorry। कोई बात नहीं पुत्र है। वो रानी कहाँ है? यहीं कहीं होगी। आप चलिए, जरा मैं बाहर से होकर आता हूं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आओ आओ बेटा। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। माशाल्लाह, दुल्हन तो बहुत प्यारी लग रही है। मैंने तो आज ही नोटिस किया। बड़े जोरों से मनवाई गई है। ये लो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, और खुशी कभी गैर जरूरी नहीं होती। रख ले रख ले। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ मेरे पास आकर बैठो। आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मैं तुम्हें बड़ी खास बात बताती हूँ। तुम्हें पता है
मेरी बेटी निगत, उसकी रिश्ते की बात चल रही थी मुराद के लिए। बहुत पुरानी बात है ये। मुराद उस वक्त लंदन में पढ़ रहा था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मुराद लंदन से फरियाल को लेकर आ गया और बात वहीं ख़त्म हो गई। मेरी बेटी को ये गम ऐसे लग गया जैसे पेड़ को दीमक। मैं फरियाल या मुराद को इसका कसूरवार नहीं समझती। ये आग तो निगहत के नसीब में लगी थी। मैंने उससे उसकी मर्जी पूछी। उसने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तब मैं कहाँ जानती थी कि अभी नहीं का मतलब कभी नहीं होगा। और बस 6 महीनों में ही उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। कैसा अजीब रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। जो जगह मेरी बेटी को कभी नहीं मिल सकी, वो तुम्हें मिल गई। अब ये सोचकर दिल को ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम में मुझे अपनी बेटी मिल गई। सदा सुखी रहो। समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम मुझे मिलने आ जाया करो, यही शुक्रिया है तुम्हारा मेरे लिए। ठहरो भाई, थोड़ा सा शुक्रिया का मौका हमें भी दो। बेटा जरा इधर तो आओ। आते हुए मेरी तवज्जो शाह मुराद के केस वाले मामले पर थी, इसीलिए तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं ला सकी। मेरी तरफ से तुम ये कबूल करो। हाय, हाउस वाइफ का ये पहलू तुमने मिस कर दिया फरियाल बेगम। सॉरी, क्या कह रही थी आप? वही जो तुम देख रही थी, हैं? अपना खोया हुआ सा कुछ। ये बातें अब भी मेरे लिए मैटर नहीं करती। हाँ, तो आप कुछ कह रही थी मिसेस शाह?